मित्रों, काल सर्प दोष का नाम सुनते ही एक सिहरन सी, एक डर सा मन में बैठ जाता है। मेरे इतने सालों के ज्योतिषीय अनुभव में मैं पाता हूं कि बहुत करीबी दोस्त भी जब मुझसे काल सर्प दोष की बात करते हैं तो बड़े ही सहमे हुए और बड़े ही डरे हुए शब्दों में वो अपनी बात को व्यक्त करते हैं। तो काल सर्प दोष में ऐसा क्या है कि लोग आज भी डरे हुए हैं और कुछ गलत किस्म के पंडित इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों, काल सर्प दोष को लेके हर व्यक्ति कोई ना कोई भ्रम में जरूर है। ये क्या है, इसका क्या निवारण है, क्या ये शुभ है, क्या ये अशुभ है, आज हम इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, काल सर्प योग क्या है, ये क्यों है, ये अभी आया है या पहले से आया, इसके क्या कष्ट हो सकते हैं, इस सब के बारे में मैं आज आपसे विस्तार में चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। और इससे पहले मैं आपको अपना परिचय करवा दूं। जी हाँ, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर संदीप कटारिया। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा बड़ी ही मेहनत और लगन से बनाए हुए वीडियोस जिसमें अच्छी अच्छी जानकारी होती है आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो आइए हम बात करते हैं कि कहां से आया काल सर्प योग। दोस्तों, काल सर्प योग पहले से था, हमेशा से था। महर्षि पराशर और वारामरी जैसे प्राचीन ज्योतिषियों ने भी अपने ग्रंथ में इसके बारे में उल्लेख किया है। तो भाई ये है क्या? एक कुंडली में जब राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह समा जाते हैं तो उसे काल सर्प योग कहते हैं। अगर बड़े ही स्पष्ट शब्दों में बात की जाए तो ये एक तरह का ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, एक खास योग है जिसे नकारा नहीं जा सकता है। मूल रूप से काल सर्प 12 किस्म के होते हैं। पहला अनंत काल सर्प योग, दूसरा कुलिक काल सर्प योग, तीसरा वासुकी काल सर्प योग, चौथा शंखपाल काल सर्प योग, पांचवा पद्म काल सर्प योग, छठा महापद्म काल सर्प योग, सातवां तक्षक काल सर्प योग, आठवां कारकोटक काल सर्प योग, नवां शंखचूड़ काल सर्प योग, 10वां घातक काल सर्प योग, 11 विषधर काल सर्प योग, 12 शेषनाग काल सर्प योग। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो 12 काल सर्प हैं, ये इनके नाम विश्वविख्यात सर्पों के नाम पे आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि काल सर्प योग एक ऐसा योग है जो जातक के पूर्व जन्म के जघन्य अपराध के फलस्वरूप या किसी शाप के दंड के फलस्वरूप उसकी कुंडली में दिख रहा है, प्रतिबंधित है, रिफ्लेक्टेड है। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि काल सर्प दोष एक व्यक्ति के जीवन में बड़ी रुकावटें पैदा करता है। इस योग के कारण बड़ी बाधाएं आती हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में कई बार उतार और चढ़ाव आते हैं। जातक महत्वाकांक्षी यानी कि एम्बिशियस होते हुए भी पूर्ण सफलता पाने से वंचित रह जाता है। व्यवहारिक रूप से यानी कि प्रैक्टिकल रूप से वह व्यक्ति पीड़ित, कोई ना कोई शारीरिक कष्ट उसको हमेशा होता है। और ऐसा भी मानते हैं कि संतान का कष्ट भी उसे होता है। या तो संतान होती नहीं है या होती है तो दुर्बल व रोगी होती है। कई लोगों में ऐसा देखा गया है कि उन्हें रोटी रोजी का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हो पाता है। और अगर कुछ लोग बड़े ही धनी परिवार में पैदा होते हैं, इसके बावजूद भी कोई ना कोई अप्रत्याशित रूप से परेशानी आके उन्हें आर्थिक क्षति दे देती है। मित्रों, मेरे कुछ दर्शकों ने बोला है कि आप बहुत मुश्किल हिंदी बोलते हैं, तो लीजिए मैं बोलता हूं कि एक वेल्दी फैमिली में पैदा होते हुए भी व्यक्ति को अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिससे कि फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं और तो और कई तरह के रोग भी उन्हें परेशान करते हैं। प्रिय दर्शकों, इस चीज को मैं बहुत जोर देके आपसे बार बार अनुरोध करूंगा
कि काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है तो उस व्यक्ति को या उसके परिवारजनों को डरना नहीं चाहिए। यह तो आपकी कुंडली में एक योग है, यानी कि आपकी कुंडली में ग्रहों की एक पोजीशन है, जो पोजीशन अगर कुछ रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है तो उसको काल सर्प योग कर देते हैं। परंतु ये याद रहे कि एक व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष और दूसरी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष दोनों को एक जैसे परिणाम नहीं देती है। ये निर्भर करता है कि बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, बाकी ग्रह कितने मजबूत हैं या कितने कमजोर हैं, आपकी ग्रह दशा क्या चल रही है, आपका गोचर कैसा चल रहा है और कुल मिला के आपकी कुंडली कितनी मजबूत है, आपकी दशा कौन सी चल रही है, इत्यादि इत्यादि। इसलिए काल सर्प दोष से भयभीत होने की बजाय किसी अच्छे ज्योतिषी के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और आगे क्या हो सकता है या क्या नहीं हो सकता है उसके बारे में आप जानकारी लें, ताकि जो भी कदम उठाने हैं वो आप उसको उठा लें। धार्मिक ग्रंथों में राहु को अधिदेवता काल और केतु को प्रत्यब्धि देवता सर्प माना गया है, इसलिए पूजन अनिवार्य है। तो आइए अब हम बात करते हैं कि काल सर्प दोष का क्या निवारण है या इसको कैसे शांत किया जा सकता है। काल सर्प दोष के निवारण हेतु या शांति के लिए, जिससे आपको सुखद परिणाम मिलने लगे, अनेक विद्वानों ने अपने मतों के अनुसार अनेक उपाय बताए हैं। यदि आप या किसी व्यक्ति को आप जानते हैं जो काल सर्प दोष से पीड़ित है, तो नाग पंचमी का दिन सर्वश्रेष्ठ है। यह दिन आपको पीड़ा से मुक्त करवा सकता है। आप अपने किसी योग्य पंडित जी से सलाह कर लीजिए। पर यहाँ पे मैं आपको कुछ और छोटे छोटे अनुकूल उपाय भी बता रहा हूं। नित्य प्रति भगवान शिव के परिवार का पूजन करें, इससे सभी काम आसान होते चले जाएंगे। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सरस्वती जी के बीज मंत्रों का 1 वर्ष तक जाप करें और विधिवत उपासना करें। शुभ मुहूर्त में बहते पानी में कोयला 3 बार प्रवाहित करें। हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करें। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने से भी अनंत काल सर्प दोष शांत हो जाता है। घर में मोर का पंख रखें, पर देख लीजिएगा कि कहीं वाइल्ड लाइफ का कोई रूल तो नहीं नया आ गया है। 1.25 महीने तक जौ के दाने पक्षियों को खिलाएं और प्रत्येक शनिवार चींटियों को शक्कर मिश्रित सत्तू उनके बिलों में डालें। तो मित्रों, मैं आशा करता हूं कि अब आपको काल सर्प दोष के बारे में कुछ बेहतर जानकारी हो गई होगी और कुछ भय, कुछ डर मन से निकल गया होगा। मित्रों, हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें और हमें अपनी सुझाव जरूर दीजिएगा। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और इसे शेयर भी करिएगा, व्हाट्सएप भी करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अगर आप हमसे परामर्श करना चाहते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी। हमें फोन करके आप हमारे ऑफिस से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारी वेबसाइट्स को भी जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।